तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोक्रेटिस के बारे में, सुकरात के बारे में। ग्रीस के एक बहुत महान दार्शनिक हुए, बहुत महान चिंतक हुए। इससे पहले की जो दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है, उसके अंदर कुछ लोग हुए थे, कुछ विचारक हुए थे जिनका नाम था सोफिस्ट। सोफिस्ट ये कहा करते थे कि भी व्यक्ति को अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा भाषण देना आना चाहिए, अच्छे आर्ग्यूमेंट, अच्छे तर्क करने आने चाहिए, लेकिन सभी लोगों के लिए मॉरलिटी एक जैसी नहीं हो सकती। उनका कहना था कि मॉरलिटी, नैतिक चीज, कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये सब्जेक्टिव है, यानी कि व्यक्ति पर निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति के अनुसार कुछ सही है, कुछ गलत है। किसी व्यक्ति के अनुसार जब वो बहुत ज्यादा काम करना सही हो सकता है, किसी के अनुसार गलत हो सकता है, तो सबका अपना अपना मानना है। जो सोफिस्ट है वो ये कहा करते थे कि ऐसे कोई हमें कुछ रूल्स बनाने की, इस दुनिया में नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके अपने अपने नियम हैं, सबके अपने अपने नैतिक गुण हैं। जो सुकरात आए, उन्होंने इस बात की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि अच्छा ये बात है कि सभी के अपने अपने नैतिक गुण हैं, सभी की अपनी अपनी मॉरलिटी है, तो फिर दुनिया में कोई व्यवस्था तो बन ही नहीं पाएगी। किसी को ट्रैफिक लाइट पर रुकना ठीक लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो ऐसे तो फिर कैसे जो है इस दुनिया के अंदर कोई सामाजिक व्यवस्था बनेगी? कैसे किसी भी प्रकार का सिस्टम कैसे बनेगा? तो सुकरात ने यहां पर आगे सबसे पहले कहा कि नहीं, जो भी वैल्यूज है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि सब लोगों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। तो सुकरात की यहां पर हम जो शुरुआत है वो इसी रूप में करते हैं कि इन्होंने सबसे पहले सोफिस्टों की आलोचना की थी, जो कि सोफिस्ट ये कह रहे थे कि सब्जेक्टिविटी इन मॉरल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो कहते थे कि सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब व्यक्तियों के अपने अपने नियम कानून कायदे होंगे, कोई एक प्रकार का नियम कानून कायदा नहीं हो सकता। लेकिन सुकरात ने आगे इस बात की आलोचना की कि यदि ऐसा हो जाएगा तो इस पूरी दुनिया के अंदर कोई सामाजिक व्यवस्था तो स्थापित ही नहीं हो पाएगी। दूसरा, सोफिस्ट ये भी कहते थे कि ऐसे कोई सद्गुण, ऐसे कोई नैतिक गुण रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे तर्क करने आने चाहिए, अच्छे पैसे कमाओ, सुखी जीवन होना चाहिए बस। लेकिन सुकरात ने कहा कि नहीं, यदि मानसिक शांति चाहिए, यदि मेंटल पीस चाहिए, तो फिर आपके अंदर कुछ सद्गुण होने चाहिए, कुछ वर्च्यूज होने चाहिए। और इन्होंने सबसे बड़ा जो वर्च्यू बताया वो बताया है नॉलेज को। इन्होंने कहा ज्ञान ही सद्गुण है। जिस व्यक्ति को नॉलेज है उसके पास में सब कुछ है। तो यदि हम बात करें सुकरात की शुरुआत कैसे हुई, सोक्रेटिस की शुरुआत कैसे हुई, तो हम कह सकते हैं सबसे पहला इन्होंने सोफिस्टों की आलोचना की, जो ये कह रहे थे कि सबके लिए अलग अलग नियम कानून कायदे होंगे और कोई एक ऐसा नियम कानून कायदा जैसा कुछ चीज होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। उनकी इन्होंने आलोचना की और कहा कि नहीं, व्यक्ति को यदि मानसिक शांति चाहिए, यदि मेंटल पीस चाहिए, तो क्या होने चाहिए? कुछ सद्गुण होने चाहिए, जो कि उसको उचित है या फिर नहीं है इसका ज्ञान करवाए। इसलिए इन्होंने कहा कि वर्च्यूज होने चाहिए। क्या वर्च्यूज होने चाहिए? इन्होंने कहा नॉलेज, ज्ञान, बस सफिशिएंट है, इसके अलावा किसी दूसरे गुण की आवश्यकता ही नहीं है। सुकरात से पूछा गया किस प्रकार का ज्ञान। सुकरात जो है वो दुनिया को, सुकरात का जो पढ़ाने का या सुकरात का जो तरीका था लोगों के साथ, वो ये था कि वार्तालाप करते थे, यानी कि अलग अलग जगह पर घूम कर उनसे पूछते थे कि हाँ भाई आपके बताओ इस विषय पर क्या विचार है। इस तरीके से वो अलग अलग थॉट्स प्रोसेस के बारे में जानते थे। सुकरात का कहना था कि किसी भी एक चीज को आंख बंद करके विश्वास ही मत करो, आप उस चीज पर प्रश्न करो, आप उस चीज के बारे में जिज्ञासु बनो। यदि ये सही है तो क्यों है, यदि ये गलत है तो क्यों है। इन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको भी ऐसी चीजें सिखा दी थी, और उनके शिष्य भी जा जाके लोगों से यही पूछते। इनकी पत्नी जो इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक बार तो इनकी पत्नी ने लाके इनके ऊपर गर्म पानी जो है उसकी बाल्टी डाल दी। तब भी इन्होंने पूछा कि गर्म बाल्टी क्यों है, इससे क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो इन्होंने पूछे, इनके शिष्य भी इसी प्रकार की जा जाके जो बातें पूछते थे लोगों से। एक अच्छी कहानी आती है कि वहां के एक जज साहब थे, उन्होंने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा। तो इनके शिष्यों ने जाके जज साहब से पूछा कि हाँ भाई बताओ, आपने मृत्युदंड की सजा क्यों दी, क्या किसी व्यक्ति को मारना उचित है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जज साहब ने कहा हाँ उचित है, क्योंकि ये इस व्यक्ति ने अपराध किया था, इसलिए व्यक्ति को मारना उचित है इस मामले में।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा, किसी व्यक्ति को मारना उचित है। अब अच्छा, उन्होंने पूछा कि भी क्यों, कि आपने जो इसको फांसी की सजा क्यों दी? तो कहा कि इसने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया था, मर्डर किया था इसलिए आप फांसी की सजा दे दोगे, आप भी उस व्यक्ति को मार दोगे, उसके समान ही अपराध कर दोगे? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसने किसी दूसरे व्यक्ति का अपराध किया था, दूसरे व्यक्ति के अधिकार छीने थे। तो उनके शिष्य ने फिर पूछा कि अच्छा ये बात है, तो एक बात बताओ, जो सैनिक जो काम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हैं, क्या वो सही है कि नहीं है? वो जज साहब परेशान हो गए, कर भाई कहाँ से क्या सीख के आए हो? शिष्य ने कहा जो आपसे पूछा है वो बताओ, किसी दूसरे व्यक्ति को मारना सही है या फिर गलत है? क्या जो सैनिक किसी दूसरे व्यक्ति को मारता है वो सही है या फिर गलत है? तो जज साहब ने अपना आंसर थोड़ा सा और चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, शांति काल में कोई यदि किसी की हत्या करता है तो वो गलत है, वो तो युद्ध की परिस्थितियां हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन शांति काल में कोई गलत करता है, किसी की हत्या करता है, तो वो गलत है। तो शिष्य ने फिर से पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, आपने फांसी की सजा दी है, तो वो जो जल्लाद होगा जो कल उसको फांसी पे लटकाएगा, वो शांति काल में लटका रहा है? बोले हाँ। तो क्या वो सही है गलत है? जज साहब ने जूते निकाले कि कहाँ से सीख के आए तुम्हें? तो बोले सुकरात से। तो सुकरात की जो है बहुत ज्यादा चर्चा थी, वो अपने शिष्यों को बस यही कहते थे, हर बात पर प्रश्न करो, किसी भी बात को सीधे सीधे मत मानो। तो चलो ये तो होगी सब कहानियों की बात, अपन आते हैं याद करने की बात पर। हमें क्या याद रखना है? तो सुकरात के अनुसार जो ज्ञान है वही सबसे बड़ा सद्गुण है। नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में प्राप्त करना, वही सबसे बड़ा सद्गुण है। और सुकरात के अनुसार ज्ञान का मतलब ये नहीं जो हम पढ़ रहे हैं किताबी ज्ञान, कोई 2+2 कितने होते हैं वो सब देख लिया, ये राजधानी किसकी क्या है, यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं। तो फिर क्या? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, खुद के बारे में जानना। आपको खुद के बारे में जो भी लगता है उसके ऊपर भी प्रश्न करो। तो जब सुकरात ये कहते थे कि भाई ज्ञान ही सद्गुण है, तो हमें यहां पर ज्ञान को भी थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब सिर्फ हम जो आज के समय में फैक्चुअल नॉलेज से मानते हैं, तो वो फैक्चुअल नॉलेज की बात नहीं कर रहे थे यहां पर। तो वो यहां पर क्या बता रहे थे? ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, ना कि फैक्चुअल नॉलेज। ये ज्ञान क्या करेगा? तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, व्यक्ति को सही या गलत के बारे में, शुभ या फिर अशुभ के बारे में निर्णय लेने में मदद करेगा। क्या कहते थे? ज्ञान जो वो क्या करेगा? तो व्यक्ति को शुभ या अशुभ के बारे में, सही या गलत के बारे में निर्णय लेने के अंदर मदद करेगा। और ये जो ज्ञान है ये व्यक्ति के आचरण के अंदर भी दिखाई देगा। ये जो ज्ञान है ये व्यक्ति के क्या? आचरण के अंदर भी दिखाई देगा। तो हमें यहां पर जो बातें याद रखनी है, ये 3 बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपको याद ही रखनी है। क्या क्या बातें हमने कही अभी तक की? पूरी बात को मैं समराइज करूं तो सुकरात ने पहली बात तो सोफिस्टों की आलोचना की और कहा कि सब्जेक्टिव जो है वो चीजें नहीं चल सकती। इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए, एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव होनी ही चाहिए। मानसिक शांति के लिए कुछ सद्गुण जैसी चीज होनी चाहिए। और सद्गुण के अंदर उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। ज्ञान के बारे में इन्होंने कहा कि ज्ञान का मतलब यहां पर फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, यहां पर ज्ञान का मतलब सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान है। यहां पर इन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो व्यक्ति को क्या पता करवाएगा? तो कोई चीज सही है या गलत है, शुभ है या फिर अशुभ है, इसका भेद करवाने में, इसमें अंतर करवाने में वो आपकी मदद करेगा। और ये जो ज्ञान है वो आपके आचरण में भी झलकेगा। इसलिए ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ऐसा सुकरात के द्वारा कहा गया। अब सुकरात के द्वारा जो ज्ञान के बारे में कहा गया, उससे रिलेटेड अलग अलग प्रकार के कई प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला तो बन सकता है कि सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है? तो सुकरात के अनुसार ज्ञान, ये 3 बातें आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकता। किसी व्यक्ति को नॉलेज है तो वो इमोरल काम तो कर ही नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहा है, इसका मतलब उसे नॉलेज ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर रहा है तो उसको उससे पता ही नहीं है कि हत्या करना क्या होता है, हत्या करना उसके हमारे ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। ओवरऑल इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वो अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताते हैं कि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं करता। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा कर रहा है, इसका मतलब उसे नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, कि वो जो ये काम कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, उसे पता नहीं है। यदि उसे पता होता, यदि वो ज्ञान होता, तो वो ये गलत काम कभी नहीं करता।
इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा सद्गुण है। ठीक है, तो ये कोई भी व्यक्ति यदि जो ज्ञानी होगा वो कोई भी इमोरल काम नहीं करेगा। फिर सुकरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट आता है कि आई नो दैट आई डू नॉट नो, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। कहते हैं कि ग्रीस में उस समय में एक भविष्यवाणी हुई, या भविष्यवाणी या फिर क्या आकाशवाणी हुई कि इस ग्रीस के अंदर सबसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो वो सुकरात है। लोगों ने आके बताया सुकरात को कि भाई ऐसे कुछ आकाशवाणी हुई कि आप सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं, मैं काहे का ज्ञानी, मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता। 2-4 दिन बाद सुकरात वापिस आते हैं और कहते हैं हाँ यार बात तो सही है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से कुछ सवाल पूछे और उनको उन सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ जवाब दिए जा रहे थे। यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें ये चीज नहीं आ रही, मुझे कम से कम ये तो पता है कि ये चीज मुझे नहीं आती। उनके अनुसार सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान है, जिसको अपने इग्नोरेंस का जो नॉलेज है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो सुकरात के अनुसार क्या है कि आई नो दैट आई डू नॉट नो। यदि ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि इसकी व्याख्या करो या इसके बारे में समझाओ, इसका क्या मतलब है, इसको सुकरात थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो नॉलेज है ना वो आपकी अज्ञानता को वाइडेंस करता है और ज्यादा बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि कहूं कि भाई इस धरती के ऊपर 7 ग्रह हैं तो आप कहते हो हाँ हमें पता है। एक नई रिसर्च हो जाए कि नहीं इस धरती पर जो है ना, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जो है ना 12 ग्रह, 7 नहीं 12 है, तो जैसे ही आपको नया नॉलेज हुआ, फिर से सुनना बात को, क्या कह रहे हैं सुकरात कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। और यदि मैं कहता हूं कि इस धरती पर 7 ग्रह, तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहोगे हाँ पता ही मुझे। कोई नई रिसर्च आ जाए और वो ये कहे कि नहीं इस यूनिवर्स, सॉरी मैं धरती गलत बोल रहा हूं, इस यूनिवर्स पर 12 ग्रह हैं, 12 अलग अलग प्रकार के प्लेनेट है। अब आपको क्या मिला, एक नया नॉलेज मिला कि 12 प्लेनेट है, लेकिन ये जो नया नॉलेज है वो आपके नए अज्ञान को बढ़ा रहा है कि वो 5 कौन से भाई साहब, और वो यदि 5 है तो क्या पहले क्यों नहीं खोजे गए, वहां पर क्या जीवन अस्तित्व में है या फिर नहीं है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। यानी कि आपको जो भी नया नॉलेज होता है वो आपके नए अज्ञान को बताता है। मान लो मैं ये कहूं कि इस धरती पर एक नया ही कोई देश बता दूं कि कोई XYZ नाम का देश है, अभी तक आपको नहीं पता था, आप खुश थे, आपको लगता था हमें सारे देशों के बारे में पता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि धरती पर एक नया देश है जिसका नाम है XYZ, आपका अज्ञान बढ़ गया, नॉलेज नहीं बढ़ा, नॉलेज तो बढ़ा ही है, उसके साथ साथ आपका अज्ञान बढ़ा है कि XYZ ये कहां पर है, क्या एशिया में है या फिर अफ्रीका में है या फिर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो यहां पर सुकरात का क्या कहना है कि आपका जो नॉलेज है वो आपके अज्ञान को बढ़ाता है, और आपका जो अज्ञान है वो आपको प्रेरित करता है कि और ज्यादा नॉलेज को गेन किया जाए। आपका जो अज्ञान है कि जैसे मैंने कहा कि 12 ग्रह, आपको क्या प्रेरणा मिली, अरे 5 ग्रह और कौन से हैं पता तो करें, यार ये नया देश कौन सा आ गया XYZ पता तो करें। यानी कि नॉलेज क्या करता है, आपके इग्नोरेंस को, आपके अज्ञान को बढ़ाता है, और आपका अज्ञान क्या करता है, आपको नए नॉलेज को लेने के लिए प्रेरित करता है। इस तरीके से ये दोनों जो है वो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता है, ये वाली बात जो है वो सुकरात के द्वारा कही गई। इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है ये व्यक्ति के अहंकार का भी त्याग करवाता है कि चलो हमें पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। एक व्यक्ति जिसको ये लगने लग जाए कि मुझे सब कुछ पता है तो उसके अंदर अहंकार आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। लेकिन ये वाला जो नॉलेज है, ये वाली जो बात है वो आपके अहंकार का त्याग करवाता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है।